बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ। तो ढेरों दुआओं के साथ, और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये हफ्ता जो है जो शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में चेंज हुई हैं। लाइक हमने पिछले हफ्ते से बल्कि हमने देखना शुरू किया है कि जो इसराइल की और फ़लस्तीन की जो जंग है वो शुरू हो गई है। ओवरऑल जो मखलूक खुदा है, इंसान जो हैं, हैवान, चरिंद परिंद सारे जो हैं वो डिस्टर्ब ज़ाहिर है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमल में आने जा रही हैं इस जंग के हवाले से। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ज़मीन पे अमन व अमान जो है उसको कायम दायम रखे, और हमारे सब के जो मामला हैं अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें रखे। क्योंकि जंग जो है वो काफ़ी बड़ी मुसीबत का दूसरा नाम है। देखें, अभी नकल मकानी जो है वो चल रही है, लोग गाड़ियाँ अपनी लेके जा रहे हैं, फ़लस्तीन को खाली कर रहे हैं, और जो एक तरह से कब्ज़ा जो है वो इसराइल का हो चुका हुआ है इसके ऊपर। मगर ये है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है उसका तो कोई पता नहीं होता कि किस तरीके से क्या हो। मगर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीन गोइयाँ थी, जो क़यामत से मुतल्लिक़ आपने फरमाई, वो पूरी होने का वक्त जो है वो आहिस्ता 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 जो है वो करीब आता जा रहा है। तो ये इस्लाम की, कुरान की और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हक़ानियत का मुँह बोलता सबूत है। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव अ वॉर एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, बट द थिंग इज़ कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है, जो वादा है, वो तो पूरा होने जा रहा है ना। बहरहाल अल्लाह पाक बीच में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान ये भी है कि इस्लाम का गलबा इस दुनिया के ऊपर होगा इंशाअल्लाह, और हम वो दिन देखेंगे। हम हैं या नहीं हैं, ये दिन आएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। ये हफ्ता जो शुरू हुआ इसके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ इसको शुरू करते हैं, और दुआ यही करते हैं कि अल्लाह पाक इस दुनिया में अमन जो है उसके मामला पैदा करना शुरू कर दे, और जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो रही हैं, जो भी अमन व अमान ख़राब हो रहा है, अल्लाह पाक इस हफ्ते के अंदर अपनी रहमतों की बरकतों के साथ जो है उसको ठीक कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम जनाब शुरू करते हैं अपना जो पहला बुर्ज है हमारा, बुर्ज हमल। हम इससे स्टार्ट करते हैं, और बुर्ज हमल का जो अरसा है वो है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। हमल जो है ये अरबी, उर्दू और फ़ारसी में हमल है, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एरीज। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरीख, जिसको हम मार्स बोलते हैं, और अलिफ, लाम, ऐन और ये जो हैं ये इससे मंसूब हरूफ हैं। अलिफ, लाम, ऐन ख़ास तौर पे इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं इस बुर्ज के तहत, इस अरसे में, उनका ताल्लुक, जिनका ताल्लुक जो है बुर्ज हमल से है, उनके नाम आप अलिफ, लाम और ऐन से अगर रखते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो उनकी ज़िंदगियों में नाम की वजह से भी अल्लाह ताला जो है वो पैदा करता है। और इसके साथ जो मंसूब दिन है वो है ट्यूसडे का, मंगल का दिन है, और दिन जो है वो मेरे रब के सारे बेहतरीन है, मगर हर सैयारे के साथ एक जो दिन है उसको मुकर्रर किया गया है, या एक सैयारे को एक दिन के साथ मुकर्रर किया गया है। लकी नंबर जो आप पूछते हैं वो इसका बनता है 9, और जो रंग आपकी ज़िंदगी पे, शख्सियत पे गहरे असरात डालते हैं वो हैं सुर्ख और किरमजी रंग। ये रंग आप पहनने में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में, या दीगर तरीक़ों से अगर आप रेड कलर को यूज़ करते हैं तो इसमें होता ये है कि बहुत सारी जो जिस्मानी, तबई, रूहानी बीमारियां जो हैं अल्लाह ताला उनको दूर करता है, शिफा अता फरमाता है। प्रॉपर तरीके से अगर रंगों का इस्तेमाल आप कर लेते हैं, बहरहाल सुर्ख और किरमजी रंग जो है वो आपके लिए बेहतर है।
और जो कीमती पत्थर जेम स्टोन्स जो आपकी तकदीर को तो यकीनन तब्दील नहीं कर सकते, मगर ये है कि आपकी जिस्मानी तवानाइयाँ जो हैं उनके ऊपर बड़ा बेहतरीन असर डाल के आपकी ज़िंदगी में खुशियों वाली जो चीज़ें हैं वो लेके आते हैं, खूबसूरत रंग ज़िंदगी के जो हैं वो आप देखते हैं। और वो जो कीमती पत्थर हैं वो याकूत है, मरजान है, उसके बाद सुर्ख अकीक है और हीरा है। अब हम आते हैं जनाब आपकी इस हफ्ते की जो कैलकुलेशंस हैं उनकी तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हेल्थ है वो इस हफ्ते में एरीज वालों की कदरे पिछले हफ्तों के मुकाबले में इस हफ्ते बहुत बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये कि जो मोहब्बत के मामलात हैं, प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी शादी, इसके मामले में मसरूफियत जो है वो रहती हुई नज़र आती है। और किस्मत का साथ भी इन मामलात में आप के अल्लाह ताला जो है वो कर देगा, किस्मत आपका साथ देती हुई इंशाल्लाह नज़र आती है। इसके अलावा जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये वीक जो है वो अच्छा है इस लिहाज से कि कारोबारी मामलात में नसीब जो है वो यावरी करता हुआ नज़र आता है इस वीक के अंदर इंशाल्लाह। और जो लोग जॉब्स के साथ रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये वीक इस लिहाज से बेहतर है कि प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो जॉब चेंज वाले सिनेरियो में जाना चाहते हैं, जॉब चेंज या बेटर ऑप्शन की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीक इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। जो लोग करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं नए, अभी जो पढ़ के निकले हैं मास्टर्स लेवल्स या ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, या आप समझ लें डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरल लेवल के ऊपर हैं, या रिसर्च लेवल के ऊपर जिन्होंने डिग्रीज की हैं, उनके लिए करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये। अल्लाह ताला की काफ़ी ज़्यादा जो मेहरबानी है वो होती हुई नज़र आती है। और इस हफ्ते में आप ये देखिएगा कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वीक जो है वो इस तरह से बेहतर है कि बच्चों से रिलेटेड जो मामलात आप समझ लीजिए कि कॉम्प्लिकेशन का शिकार थे वो थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन लेते हुए सॉल्यूशंस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये है कि जो लोग इनामी स्कीमों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एरीज वाले हैं, उनके लिए ये वीक जो है ये बेहतर है। आप प्राइज बॉन्ड्स लेते हैं, ओवरसीज जो लोग हैं वो लॉटरीज वगैरह का मामला करते हैं। एरीज तो इस हफ्ते में ज़्यादातर जो एनर्जी का पैटर्न है फाइनेंस के हिसाब से वो एरीज वालों के लिए, एक्स्ट्रा फाइनेंस के लिए वो बेहतर वीक है। इसके अलावा रिश्तों में अगर हम देखते हैं तो एरीज और पाइसेस की कंपैटिबिलिटी का वीक है ये। एनर्जी पैटर्न्स जो मैच कर रहे हैं वो एरीज और पाइसेस के कर रहे हैं इस वीक के अंदर। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिश्ता आता है, कोई आपके साथ दोस्ती करना चाह रहा है अच्छे नोट्स के ऊपर, तो अगर वो पाइसेस है तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाएं, या अगर उसने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है तो उस हाथ को आप थाम लीजिए, क्योंकि ये जो रिश्ता इस वक्त बनेगा इस वीक के अंदर, जिन एनर्जी पैटर्न्स को हम देख के बात कर रहे हैं, ये जो वीक है ये बेहतरी लेके आएगा इंशाल्लाह रिलेशंस में, खासतौर पे एरीज और पाइसेस के लिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा आपके लिए एक खास चीज़ मैं ये बताऊंगा कि एरीज वाले जो हैं वो इस वीक में मशीन्स को चलाने में या ड्राइव करने में थोड़ी एहतियात का दामन हाथ में रखें। रीज़न उसका ये है कि ये जो इस वक्त एनर्जी का पाथ है आप लोगों का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये जो एक्लिप्स वाला मामला चल रहा है 14 अक्टूबर वाला, इसकी वजह से तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके लिए जो सदकात मैं बताता हूँ हर हफ्ते एरीज वालों के लिए जो सदकात हैं, देखें सबसे पहले हम यही बात करते हैं उससे यकीन को देने चाहिए, और जितनी आपकी हिम्मत इस्तेदाद तौफीक है उसके हिसाब से दें। दोस्तों को देख लें, अजीज़ों रिश्तेदारों को देख लें, इसके अलावा जो महल्लेदार हैं उसके बाद देखेंगे किसको आपने देना है सदका, जिस पे लगता है उसको, उस जो हक रखता है उसको बड़े इज्जत एहतराम के साथ जो है वो दें और बताएं उसको कि जनाब ये सदका है। बाकी आप लोग जो दे सकते हैं सदका वो गंदम है, काला गुड़ है, मसूर की दाल है, बड़ा गोश्त है, सुर्ख कपड़ा है, सरसों का तेल है और जिंदा जानवर। अच्छा, ये सारी लिस्ट
मैं हमेशा बताता हूँ उसमें से जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप अनाज का सदका देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी के लिए खाने का सामान आप उसको देते हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन सदका है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खाना खिलाने वाले अमल को या पोशाक पहनाने वाले अमल को जो है वो बहुत पसंद फरमाता है। तो ये देखिए, और इसके अलावा अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें। अपना जो कंटेंट, अपना जो कांटेक्ट है अपने क्रिएटर, गॉड, खालिक, रब, अल्लाह, जो माबूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है असल में। तो उसके साथ अपना रिलेशन जो है वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से ऐसे अच्छा रखें कि डीड्स ऐसे करें कि वो हमसे राज़ी हो जाए। और इसके अलावा अपनी इबादत जो है उनको इंटैक्ट रखें। नमाज जो है उसकी पाबंदी लाजमी है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि सूरह अखलास की तिलावत जो है ना वो आपने करनी है हर फ़र्ज नमाज के बाद। आप इसको 3 मरतबा या 5 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, और फिर 3 या 5 मरतबा सूरह अखलास को आप हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ते रहें। ये कोई ज़्यादा वो नहीं है तादाद, मगर ये है कि इससे ये होगा कि आपका जो वीक है वो बहुत खूबसूरती से जो है वो गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। जी